रामचंद्र महाराज की। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय जय राम। 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 जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावऊं। ताके युग पद कमल मनावऊं। जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम ही सुमिरिय गाई राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। राम ही सुमिरिय गाई राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। तरियन बिन से ये मम स्वामी। तरहिन बिन से ये मम स्वामी। राम नमामि नमामि नमामि। राम नमामि नमामि नमामि। राम नमामि नमामि नमामि। राम नमामि नमामि नमामि। नमामि नमामि। राम नमामि नमामि नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय। मौसम देन न देन हित तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि हरऊ विषंभव वीर। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम अमित गुण सागर थाह की पावै कोय। संतन सन जस किछु सुनऊ तुम ही सुनाओ सोई। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोले रामचंद्र महाराज की। आप सभी के हृदय में स्थित परम ज्योति स्वरूप परमात्मा श्री राम भक्ति स्वरूप माता जानकी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत प्रथम सोपान श्री बालकांड में आप भगवान श्री रामचंद्र जी की दिव्य विवाह लीलाओं का प्रसंग आप श्रवण कर रहे हैं। अब देखिए, विवाह जैसे पहले चर्चा की जा चुकी कि विवाह है क्या, विवाह का अर्थ भी समझना चाहिए हमें।
हमारे जीवन में प्रत्येक क्रिया हमें एक पद प्रदान करती है। प्रत्येक क्रिया जिस प्रकार से जीवन में एक क्षण के लिए भी गीता जी के अनुसार कर्म विहीन नहीं रह सकता। कुछ व्यक्तियों का मत ये है कि हम कुछ ना करें लेकिन हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए। कुछ व्यक्तियों का मत ये है कि हम सब कुछ करते हैं, हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। और कुछ व्यक्तियों का मत ये है कि जितना हो सकता है उतना करो और जो मिलना होगा उसको मिल जाए। ये तीन मत हैं संसार में, एक अकर्मण्यता का, एक कर्म निष्ठा का, और एक तीसरा होता है उदासीनता का। यानी कर्म भी करे जीव लेकिन उस कर्म में आसक्ति ना रखे, जो मिलना होगा सो मिल जाएगा। माँ कर्म फल हेतुर भूर्मा, माँ कर्म फल हेतुर भू मात संगोत्स्व अकर्मणि। यानी जीव को कर्म तो करते रहना चाहिए लेकिन उस कर्म के फल में आसक्ति करते हुए उस कर्म में अकर्मण्यता का भाव रखना चाहिए कि कर्म तो सारे हो रहे हैं लेकिन मैं कर्म कुछ करता नहीं हूँ। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। भगवान कृष्ण ने भी तो यही कहा, तो कर्म सारे कर लेकिन उस कर्म में कर्ता का भाव मत रखो। यदि इस कर्म में आप कर्ता का भाव रखते हो तो जीव बंध जाता है। यदि जीव कर्म में करते हुए कर्ता का भाव रखता है तो बंध जाता है। तो विवाह एक बंधन ही है, लेकिन कहते हैं यदि कोई जीव बंधेगा ही नहीं तो वो मुक्तता को कैसे प्राप्त होगा भाई। संसार एक दूसरा बंधन है और विवाह संस्कार जो है, एक संसार और एक संस्कार, दोनों बंधन है। संसार वो बंधन है जो हमें और भी संसार में बांधता है, लेकिन संस्कार वो बंधन है जो हमें पात्र बना देता है। और ध्रुव की माता उनको कहती है कि ध्रुव तुम्हें पात्र ही बनना चाहिए। पात्र मायांति संपदा, यदि तुम पात्र बन जाओगे तो जितनी संपदा है पत्र माँ यानी पात्र माँ, पात्र बनो, अपने हृदय के अंदर पात्रता धारण करो। माँ का मतलब होता है स्वयं, और कहते पात्र माँ आयंती संपदा। जब तुम पात्र बन जाओगे तो ये सारी की सारी संपदा बिना बुलाए ही आ जाएंगी। इस प्रकार से कह देते ना, आधे नाम पर आ जाते हैं वो कोई बुलाने वाला। तो ऐसे ही वो आधा नाम जो है ना, ये जीव की अनासक्ति है। और भगवान कह देते हैं यदि मुझे प्राप्त करना है तो भाई भक्ति के लिए जो भी आपने कर्म किया है उस भक्ति के कर्म की भी आसक्ति आपको छोड़नी होगी। हम यदि भक्ति के मार्ग पर चलते हैं ना, हम कहते हैं हमने इतनी माला जाप कर ली, हमने इतना जाप कर लिया, इतना अनुष्ठान कर लिया, इतना ये कर लिया, इतना वो कर लिया, तो क्या है वो हमारे अंदर बंधन है, हमारे अंदर वो सांसारिकता रही। हमने साधन तो सारा किया लेकिन भाव क्या रहा कि हमें मिला नहीं, ये बात आ रहा। लेकिन भगवान कहते कि भाई कर्म सारे करो लेकिन उस कर्म के अंदर कर्तापन मत रखो। उस भाव के अंदर क्या देखो, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम, कि तुमने दिया आज मैं भी तुमको दे रहा हूँ, तुमने मुझे दिया है आज वही तुमको, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे। तो भाई जनक जी महाराज ने जानकी जी सौंप दी, और जनक जी महाराज एक ही नहीं सौंपते, केवल जानकी को नहीं सौंपते, खुद किया वो भी सौंप दिया, और जो भाई ने किया है वो भी सौंप दिया। खुद किया है वो तो सौंप ही दिया, लेकिन साथ में जो भाई ने किया ना वो भी सौंप दिया। और भाई ने क्यों नहीं किया, बल्कि भाई कह देता कोई बात नहीं, जो तुमने किया वो सो अच्छा किया। तो ऐसे ही अब कह देते हैं, कल आपने जो प्रसंग सुना उस प्रसंग में कहा गया कुंवर कुंवरी मणि, कहते हैं कुंवर कुंवरी कर बावरी दे। कल आपने सुना फेरे आरंभ हो गए थे, और फेरे आरंभ हो गए तो बावरी का मतलब होता है फेरे देना। अब यहाँ 4 फेरे होते हैं भाई, कल भी चर्चा हुई थी कि 4 ही फेरे होते हैं, आजकल 7 फेरे करा देते हैं। उन 4 फेरों का मतलब क्या है, अभी चर्चा चल रही थी। 3 चीजें होती हैं जीवन में, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अब इन तीनों चीजों के लिए जीव का जीवन होता है। उसे धर्म भी चाहिए, क्योंकि यदि धर्म नहीं होगा तो धर्म से धन बनता है। यदि धर्म नहीं होगा जीवन में तो धन नहीं हो सकता, और यदि धन नहीं होगा तो कामनाओं की संतुष्टि नहीं हो सकती, और यदि जीव के अंदर संतुष्टि ना हुई तो उसे मुक्ति हो ही नहीं सकती।
जीव के अंदर यदि कामना की संतुष्टि नहीं है ना, यदि उसके भोगों की कामना, भोगों को भोगने की कामना, यदि उसकी सुख की कामना, उसके आनंद की कामना, उसकी दर्शन की कामना, उसकी संबंध की कामना यदि ये समाप्त नहीं है तो उसकी मुक्ति हो ही नहीं सकती। तब उन्होंने कहा कि धर्म से कमाया हुआ धन कामनाओं की संतुष्टि कर देता है और यही संतुष्टि आत्मा के आनंद को प्रदान कर देने वाली है और यही आत्मा उस परमात्मा का स्वरूप होता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि शिखर त्रैलोक सुपासी जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। कहते जिसका नाम सुनने मात्र से ही शुभ हो जाता है, आज वो प्रभु मेरे घर आ गया है। अब शुभ कब होगा? जब हमारे अंदर शुभ मंगल कामना होगी। तो यहाँ कह देते कुंवर कुंवरी कल भाव नहीं रही। अब वो वर और दुल्हन दोनों राम और जानकी जो है आज वो फेरे लेने लगते हैं और फेरे लेने लगते हैं तो उन फेरों को दर्शन करने वाला भी बड़ा आनंद में मगन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सब चाहते थे कि भाई इन दोनों का विवाह हो। खैर ये चर्चा हम कल कर चुके हैं तो इसको संक्षेप में ही हम लेके चलेंगे। फेरे आरंभ हो गए, पहला फेरा देने लगे। उसके पश्चात क्या हुआ? उस पहले फेरे में बात हुई कि भाई चाय न बरनी मनोहर जोड़ी। क्योंकि जब हम धर्म करते हैं ना, उस धर्म का वर्णन कोई नहीं कर सकता। हमारे धन का तो वर्णन हो सकता है, जिसके पास इतनी संपदा है, जिसके पास इतनी सुख सुविधा, धन का तो वर्णन हो सकता है, लेकिन धर्म का वर्णन नहीं हो सकता। तो ये जो पहला फेरा हुआ ये धर्म का हुआ और उस धर्म को कहते हैं कि जाई न बरनी मनोहर जोड़ी। धर्म रूप से प्राप्त पत्नी, धर्म रूप से प्राप्त पत्नी और धर्म रूप से प्राप्त माता पिता, यही वास्तव में धर्म को देने वाले हैं। क्योंकि इन तीनों ही संबंधों में सेवा भाव होता है। तीनों धर्म क्या देता? धर्म सेवा ही भाव देता है। तो पहला फेरा हुआ ये धर्म का और इसीलिए धर्म को देख नहीं पाए भाई। उस धर्म का वर्णन नहीं कर सकता कोई भी। क्या कहते? बरनी न जाई मनोहर जोड़ी, उस मनोहर जोड़े का वर्णन नहीं किया सकता। यहाँ से भी धर्म है, वहां से भी धर्म है। पूर्णमिद है पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते और पूर्ण से पूर्णमादा है पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में पूर्ण मिला लो तो पूर्ण ही होगा और पूर्ण से पूर्ण घटा दो तो पूर्ण होगा। और फिर कहते हैं महाराज आखिर में क्या रह जाएगा? वो पूर्ण है, उसमें मिला भी दो पूर्ण को तो पूर्ण हो जाएगा, उससे घटा दो पूर्ण को तो पूर्ण ही रह जाएगा। इसलिए पूर्ण मेवा वशिष्यते, पूर्ण मेव एव वशिष्यते। विशेष रूप से एक वो विशेष पूर्ण ही वहां रह जाएगा। इसीलिए धर्म को किसी भी प्रकार से आप लो, धर्म को किसी भी संबंध में आप लो, वहां पर रह क्या जाएगा? केवल सेवा रह जाएगी। धर्म के मूल को यदि जानना तो सेवा जानना। धर्म का मूल क्या है? धर्म का स्वरूप है नंदी महाराज। भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए तो प्रथम में नंदी को प्रणाम करना चाहिए, उसके पश्चात गणेश जी महाराज को प्रणाम करना चाहिए। पूजा तो गणेश जी की पहले होती है, लेकिन पहले हम धर्म को स्वीकार करते हैं। धर्म के पश्चात हम विवेक को धारण करते हैं, विवेक के पश्चात हम उस सौम्यता को धारण करते हैं कार्तिक, और कार्तिक के पश्चात हम भगवान भगवती को प्राप्त करते हैं शरणागति, और शरणागति के द्वारा हम फिर भगवान शंकर पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब कहा उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। जो वर्णन किया, जो दर्शन किया, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। धर्म का वर्णन होता ही नहीं है। हम कह देते कि धर्म इतना ही है, इतना ही है, शास्त्रों में लिखा धर्म इतना है। धर्म के विषय में तो है ही नहीं, धर्म तो पता ही नहीं। किसी के लिए सत्य धर्म है, किसी के लिए परहित धर्म है, किसी के लिए सेवा धर्म है, किसी के लिए कुछ धर्म है, किसी लिए कुछ धर्म है, किसी के लिए मौन धर्म है। इसीलिए तो कहते हैं धार्यते इति धर्म है। जिसने जो धारणा बना ली उसके लिए वो धर्म है। अब वहाँ कहते हैं राम सीए सुंदर प्रतिछाई, राम और सीता जी की सुंदर प्रतिमा, सुंदर प्रतिछाई, उनकी सुंदर, उनका सुंदर प्रतिबिंब जो है वो दिख रहा है। और वो दिख कैसे रहा है भाई? कहते जगमगात खंबन महिमाही, मणि खंबन माही। जो मणियों के द्वारा बनाए गए जो वहां पर खंबे हैं उनमें झलक रहे हैं। यानी आपने धन से वो धर्म कमाया, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। और वो धर्म क्या देगा? धन से कमाया हुआ वो धर्म जो है आपकी प्रतिष्ठा को पग पग पर प्रतिष्ठित करेगा भाई। आपको यहाँ भी सुख देगा और दूसरी जगह भी आपको यश कीर्ति देगा। जब हम भगवती की उपासना करते हैं, जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो वहाँ जो शीर्ष आता है उसमें कहते हैं रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, कि मुझे रूप दो, यश दो, मुझे जय दो और जितने भी प्रकार की कीर्ति है वो मुझे प्रदान करो।
तो इसीलिए धर्म से हमने धन कमाया, और वही धन जो है धर्म से कमाया हुआ धन क्या है, वो भक्ति है। धर्म हमें वो मार्ग दिखाता है कि हम परमात्मा को प्राप्त करें, और फिर उसके पश्चात हमें वो भक्ति प्राप्त होती है, और वही भक्ति हमें पग पग पर प्रतिष्ठित करती है। भाई श्री राम जय जय राम। मानो वहाँ कामदेव ने विभिन्न रूपों को धारण किया, और दरस लालसा सकुच न थोरी प्रकटित दुरुत बहुरी बहुरी, बार बार वो अनेकों अनेकों रूप धारण करके बार बार प्रकटता है। वो जैसे परमात्मा का स्वरूप हम बार बार देखते हैं, ऐसे ही दर्शन करने वाले भी बार बार प्रकट होते हैं। देखन को प्रभु आनंद कंदा प्रकट भये सब जलचर वृंदा। जब भगवान राम चले तो वहां पर जितने जलचर थे वो सभी बार बार उछल कर आ रहे हैं कि अब दर्शन कर ले, अब दर्शन कर ले। तो परमात्मा के प्रति दर्शन करने की लालसा हो तो ऐसी लालसा हो कि बार बार दर्शन करूं। आगे फिर कहा प्रमुदित मुनि बावरी देही, फेरे दिलवाते हैं मुनि और बड़ी प्रसन्नता के साथ। राम सिय सिर सिंदूर देही। अब भगवान राम जो है माता जानकी के सिर में वो सिंदूर दान करते हैं। ये सिंदूर दान बहुत अधिक महत्व का है। इस सिंदूर का बहुत अधिक महत्व है भाई। पति यदि प्रतिदिन अपनी पत्नी की मांग भरता है अपने हाथों से, उस पत्नी की सौभाग्यशालीता का वर्णन नहीं किया जा सकता, और भगवान राम ने काम किया है, इसीलिए वर्णन है। गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने कल भी चर्चा की थी कि जो सिंदूर दान दिया जाता है वो एक रत्न की अंगूठी ली, स्वर्ण की अंगूठी ली, उसमें सिंदूर भरते हैं और वो मांग में भरते चले जाते हैं, लेकिन 5 उंगलियों से मांग भरी जाती है। भाई 5 उंगलियों से सिंदूर दान दिया जाता है, ऐसा वर्णन किया गोस्वामी जी ने। महात्माओं से हमने सुना, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसकी शोभा नहीं की जा सकती। फिर कहते हैं अरुण पराग जलज भरी नीके। अरुण पराग का मतलब क्या है? अरुण का मतलब होता है लालिमा, और पराग का मतलब मधुरता। तो कहते वो लालिमा क्या है? ये जो सिंदूर है ना, ये लालिमा वो सिंदूर है कि जब पत्नी की मांग में पति के द्वारा वो मांग सिंदूर भर दिया जाता है तो उस पत्नी की सौभाग्यशालीता, यही अरुण पराग है। और अरुण का मतलब क्या? भगवान राम के हाथ कैसे हैं? सुंदर कोमल पंकजों जैसे हैं, लालिमा उनमें है। तो मानो भगवान राम के हाथों में जो लालीला है, उनके कर पंकजों में जो लालिमा है, आज भगवान राम माता जानकी के उस मांग का सिंदूर क्या है? मांग का सिंदूर ये है, ये जो काग होता है ना, जिसको काग बोलते हैं, यह सब विशेष स्थान होता है। काग से लेकर, यहाँ से लेकर और इसी शिखा तक का भाग जो है, ये परम सौभाग्यशालीता का बताया जाता है। ध्यान योगियों के लिए ये स्थान बहुत महत्वशाली है, इसी का महत्व है बस, उसमें किसी का नहीं। यहाँ से चले, यहाँ तक पहुंचे, और यहाँ से फिर अंतिम में परिणति यहाँ हुई। फिर उन्होंने कहा मोहमान भर दी, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अरुण पराग जलज भरी नीके, और जलज का मतलब क्या होता है? पंकज, कमल। यानी मानो भगवान राम के जो कर पंकज है, वो कर कमल है, वो ऐसे हैं कि जल से प्रकट होने वाले वो कोमल कमल हैं कि जिनके द्वारा माता जानकी को कोमलता प्रदान की गई। जानकी जी है क्या? जानकी जी परम कोमल है, इसीलिए तो ताके जुग पद कमल मनाऊं, मैं उनके दोनों चरण रूपी कमलों को मनाता हूँ भाई। और जा सुकृपा निर्मल मंदिर पाऊं, तभी तो निर्मलता मिलेगी ना। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, उसके पश्चात क्या हुआ? सिंदूर दान हो गया, तो वशिष्ठ जी महाराज ने उनको आसन प्रदान कर दिया कि भाई इनको आसन दो, इनको बिठा दो एक आसन पर, दुल्हा दुल्हन को। बोले ठीक है महाराज। वर दुल्हन ही बैठे एक आसन पर, दोनों वर और दुल्हा बैठ जाते हैं। फिर क्या कहा? बैठे वर आसन राम जानकी मुदित मन दशरथ भय, तन पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुर तरु फल नये। परिभुवन रहा उछाहु राम विवाह भास, वही कहा कि भांति वर निशिरात रचना एक यह मंगल महा। बैठे बरासन राम जानकी। बरासन का मतलब होता है, वर का मतलब दूल्हा भी होता है, वर का मतलब वर्ण भी होता है, वर्ण का मतलब वरेण्य भी होता है, जो धारण करने योग्य है, जो वर्ण करने योग्य है, और वर का मतलब आसन भी होता है, पर। तो उन्होंने कहा बरासन, बरासन का मतलब श्रेष्ठ आसन। अब यहाँ कोई इसका संधि विच्छेद करे, पर आसन, तो कह देगा दूल्हे का आसन। लेकिन यहाँ विच्छेद क्या है? बरासन, यानी श्रेष्ठ आसन पर दोनों बैठे, दूल्हा और दुल्हन वहां पर आसीन हुए। मुदित मन दशरथ भये, और वहां सामने क्या है? दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। बैठे कौन? दूल्हा दुल्हन, राम और जानकी। और प्रसन्न कौन? दशरथ जी महाराज। देखो कहां से, जब ये पत्रिका आई थी, उस पत्रिका से आनंद लेकर चलो।
जब ये पत्रिका आई है ना, वहां से इस आनंद को लेकर चलो तो महाराज ये आनंद पता लग जाएगा कि आनंद है किस चीज का नाम। तो परासन और दशरथ जी महाराज के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। तन पुलक, उनके तन में पुलकाय मानता। पुलकाय मानता क्या होती? कमल को देखो आप, कमल के उस पत्र पर पद में पत्र विवाम भसी, गीता में एक शब्द आया है कि जीव को ऐसा होना चाहिए पद में पत्र विवाम भसी, यानी जिस प्रकार से जल में छिपा, जल में उत्पन्न हुआ वो कमल जल से भी अलग रहता है। विवाम भसी का मतलब उसमें रहता वो भी उससे अलग है। अम्बसी तो उससे अलग है। अम्ब का मतलब होता भरना। और फिर उसने कहा जल में उत्पन्न हुआ लेकिन जल से भी अलग हुआ, जल का प्रभाव ही नहीं होता। बूंद टपकती है तो टपकी रह जाती है, उतर जाती है, घुलती नहीं है उसमें। इसीलिए उन्होंने कहा महाराज ये क्या हुआ कि उन्होंने कहा तन पुलक। अब उस कमल की तरह देखो कि वो जल में रहेगा, जल से विलग रहेगा, लेकिन फिर भी हल्की हल्की वायु का स्पर्श पाकर खिलता रहेगा। उस जल में रहेगा, जल की धार भी बहती रहेगी नहीं, हल्की हल्की सी, तो उसका प्रभाव भी उस पर रहेगा, उसको भी धारण करेगा। लेकिन यहाँ पर कहा महाराज तन पुलक, उनके शरीर में वो पुलकाय मानता है कि मैं इनको देख रहा हूँ ना, देखने मात्र से ही मुझे पुलकाय मानता हो रही है, आनंद प्राप्त हो रहा है। भगवान तो कहते हैं मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहरीरा। मेरा गुण गाते गाते पुलकाय मानता हो जाए, मेरा गुण गाते गाते अश्रुपात होने लगे, मेरा गुण गाते गाते उस जीव को अपनी सुधि ही ना रहे। कहाँ वहाँ आदि मद दम बन जाके, कहाँ आदि मद का मतलब कि उसके अंदर अपना भाव कुछ ना रहे, अपना स्वभाव भी भूल जाए। क्योंकि काम होगा तो इच्छा रहेगी, क्रोध होगा तो राग रहेगा, द्वेष रहेगा। तो इसलिए इन सब को निर्मूल हो जाए। मेरा गुण गाने का फल यही है कि ये तीनों चीजें छूट जाएं। और इन्हीं को भगवान ने अपने अपने मुख से कहा है, काम क्रोध और मद तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। ये तीन चीजें भगवान ने बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के बताए। काम तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। और इन्हों तीनों को कह दिया कि इन तीनों को जिसने छोड़ दिया मेरे गुण गाने का तो आनंद वही प्राप्त कर सकता है। श्री राम जय राम जय जय परिभुवन। और फिर कहते हैं उनको देख देख कर पुलकाय मानता हो रहे। और फिर कहते हैं मेरे जितने सुकृत थे ना, मेरे जितने पुण्य कर्म थे, आज मुझे उनका फल प्राप्त हो गया। फल प्राप्त कैसे हुआ कि जिस प्रकार से कल्प वृक्ष के द्वारा फल प्राप्त हुआ। कल्प वृक्ष क्या है? कल्प वृक्ष वो है जिसके सामने हम खड़े हो, उससे मांगे भी नहीं, लेकिन केवल हमारी इतनी इच्छा हो जाए, ये कल्प वृक्ष है। मात्र वो इतनी इच्छा करने से ही फल प्रदान कर देता है, उसको कहते हैं कल्प वृक्ष। कल्पना मात्र से ही जो फल प्रदान कर देने वाला हो। और भगवान राम को भी कहते हैं कारण बिन रघुनाथ कृपाला। कारण बिन रघुनाथ कृपा, कारण नहीं चाहिए उसको, आपकी इच्छा नहीं चाहिए उसको, इसलिए भगवान से मांगना कभी नहीं बताया। भाई क्या मांगोगे उससे? सुदीक्षण कहता हूँ मुझे मांगना नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ कैसे मांगते हैं। ज्ञान दे दिया, फिर कहता अब मैं मांगता हूँ। अभी तो कह रहा था थोड़ी देर पहले मुझे मांगना नहीं आता, अभी तो आपने ज्ञान विवेक दिया ना, वो स्वामी जी ने लिखा वहाँ, जब मना कर दिया सुदीक्षण जब मुझे मांगना नहीं आता, तो भगवान ने पहले क्या दिया? पहले यही चीज देते हैं, ज्ञान देंगे, विवेक देंगे। तब कहते ज्ञान दिया ना तो उस ज्ञान का फल भी तो देना है। ध्रुव ने मांगा मुझे स्तुति करनी नहीं आती, ABCD कुछ नहीं पता मेरे को। बोले कोई बात नहीं, लेकिन क्या चाहता हूँ मैं? आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। बोले करना चाहता तो कोई बात नहीं। शंख छुआ दिया कपोलों से, और महाराज वो स्तुति कर दी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सारे शास्त्रों का ही तो, सारे वेद वेदांतों का ही तो सार स्तुति में है। जो उस स्तुति को करता है उसे बाल शुद्धि प्राप्त हो जाती है। ऐसा स्तुति का फल वहां बताया गया है। श्री राम जय जय राम। तो कहते हैं उनको वो कल्प वृक्ष के द्वारा बिना मांगे जो फल प्राप्त होने वाला है। मानो आज दशरथ जी ने कहा कि मुझे वो फल प्राप्त हो गया, मैंने कुछ कामना नहीं की थी, मैंने तो केवल कितनी कामना की थी कि मुझे पुत्र नहीं है महाराज, केवल इतनी सी कामना। लेकिन अब जब पुत्रेषणा हो गई है तो सब कुछ मिलेगा। इच्छा हुई ना तो उन्होंने कहा सब कुछ मिलेगा। पुत्र से संबंधित जो है, पुत्र वधू भी आएगी, पुत्र की संतानें भी होंगी, पुत्र के द्वारा समृद्धि भी होगी, पुत्र के द्वारा कीर्ति भी मिलेगी, पुत्र के द्वारा यश भी प्राप्त होगा, और पुत्र के द्वारा मुक्ति भी प्राप्त होगी।
सब कुछ प्राप्त होगा, एक कामना कि मुझे पुत्र नहीं है महाराज। तो बोले कोई बात नहीं, तेरी तो एक कामना, मैं तो तुझे बहुत फल दे रहा हूँ महाराज। तब कह दिया भरी भुवन रहा उछाऊ, राम विवाह सब ही कहा। और भवन भरी भवन रहा उछाऊ, जितने भी प्रकार के भवन है, 14 भुवन, 7 लोक 14 भुवन कहते हैं ना, उन सभी में आनंद छा गया। क्यों? आनंद देने वाले का और आनंद की अधिष्ठात्री का आज परस्पर मिलन हो रहा है। और उस आनंद को जो प्राप्त करने वाले जो हैं वो सभी, क्योंकि आनंद किसी एक का नहीं है भाई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो सहज सुख है ना, इसी को आनंद कहते हैं। अपने आनंद में मस्ती में रहा करो। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, रूसता हो तो रूस जाओ भाई, कोई क्या कर लोगे। 2 दिन रूसेगा, 4 दिन रूसेगा, जब ये हो जाएगा इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने आप बोल लेगा। तो उन्होंने कहा महाराज 14 भुवनों में, ये सभी लोगों में ये आनंद भर रहा है, क्योंकि राम और जानकी जी का विवाह है। तब जनक पाई अशिष्ट आए, ब्याह साज संवारी गए। मांडवी सुत कीर्ति और मिला कुंवर लई हंकारी गए। कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करि सो ब्याह निप भरत ही दही। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवौ। अब राम और जानकी जी का तो विवाह हुआ। अब उसके पश्चात क्या रह गया? बोले भाई एक ही तो गई है। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं हमने पहला सोपान नहीं छुआ, हमने सीधा तुरीय अवस्था प्राप्त कर ली। जानकी जी क्या है? जानकी जी वो तुरीय अवस्था है जो ज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है। जब जीव को ज्ञान हो जाता है ना, जब उसका ज्ञान परम अवस्था को प्राप्त होता है, तो उसकी तुरीय अवस्था रहती है। तुरीयमेव केवलम लागी, तो कहते हैं ना लागी अखंड समाधि अपारा। तो वो अखंड समाधि लग जाती है उस व्यक्ति की जिसे कुछ भान नहीं रहता, यही वो परमोच्च अवस्था है। लेकिन यहाँ कहा जनक जी ने महाराज, क्योंकि जनक जी क्या थे? उसी अवस्था में रहने वाले थे, तो पहले वही दिया। मैं जो हूँ, मेरे पास जो सबसे अधिक है। किसी ने कहा मैं कथा कराना चाहता हूँ, महात्मा ने कह दिया करवा लियो भाई, लेकिन आज का सत्संग सुन लो। बोले ठीक है महाराज। कथा सुनी तो कथा में प्रवचन आ गया कि भाई भगवान कहते हैं कि जिसको मैं अपना बनाना चाहता हूँ पहले उसका धन हरण कर लेता हूँ। तो लाला जी को खटक की बात। बोले मैं तो अपनी धन संपत्ति बढ़े, मेरी कीर्ति बढ़े, इसीलिए कथा करवाना चाहता हूँ, और इन्होंने तो कह दिया वो मेरा धन ही हरण कर लेगा। तो शाम को ही पहुंच गया महात्मा के पास। बोले महाराज मुझे कथा नहीं करानी। बोले क्या हो गया? बोले बस मेरा मन बदल गया। क्यों? करानी ही नहीं। कोई बात नहीं, मुझसे नहीं करानी, किसी और से करा लो। तेरे महात्मा है, मैं बुला दूंगा। मुझे करानी ही नहीं है। बोले फल तो बताओ क्या हुआ? बोले मैं जिसको प्राप्त करना चाहता हूँ वही छीन लेगा, तो मैं कथा क्यों कराऊंगा? मानस कहती है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सब कुछ कर, लेकिन प्रथम क्या, जो उसमें प्रथम क्या भाव होता है? कुछ भी कर्म करने में हमारी आसक्ति प्रथम होती है। मुझे मैं कर्म तो कर ही नहीं, करते ही नहीं, हमारे अंदर उसका परिणाम पहले आ जाता है। किसका परिणाम क्या मिलेगा महाराज? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। तब उन्होंने कहा महाराज, तब जनक पाई वशिष्ठ आयस, तब जनक जी महाराज ने वशिष्ठ जी महाराज की आज्ञा प्राप्त की। बोले आज्ञा प्राप्त करने का क्या फल है भाई? विवाह तो हो चुका ना राम और जानकी जी का, लेकिन अब आज्ञा किस चीज की प्राप्त हुई? बोले विदाई तो अभी होनी नहीं, लेकिन वशिष्ठ जी महाराज ने आज्ञा क्यों दी? कहते ब्याह साजी सवारी के। बोले भाई उस ब्याह साज यानी उस विवाह का जो समाज साज समाज देना था, यानी जो व्यवहार आचार व्यवहार करना था, जो उसके साथ देना था, वो सभी सारा का सारा साज समाज संवारा जनक जी महाराज ने। वशिष्ठ जी महाराज से पूछा महाराज जो मैंने सामान सुमून देना दूना है, जानकी जी की सेवा के लिए जो मैंने देना है यहाँ, तो वो मैं दे सकता हूँ? बोले हाँ, जब तुमने देना उसकी तैयारी करो। तो बोले ठीक है महाराज। मांडवी, लेकिन वहां पर फिर क्या कहा? वो सारा का सारा समाज साज समाज समेट कर संवार कर मांडवी शुद्ध कीर्ति उर्मिला कुंवरी लई हंकार के। अब वो जो तीनों पुत्रियां रह गई थी ना, प्रथम मांडवी का नाम लिया है, उसके पश्चात शुद्ध कीर्ति का नाम लिया है, और फिर उर्मिला का नाम लिया है। अब इसका अर्थ क्या भाई? शुद्ध कीर्ति किसकी पत्नी हुई? शत्रुघ्न जी महाराज की।
शत्रुघ्न जी महाराज जी छोटे हैं। राम जी का तो विवाह हो चुका, राम जी को फल मिल चुका जानकी जी के रूप में। दूसरा फल क्या हुआ? दूसरा फल हुआ मांडवी, क्योंकि भरत जी महाराज द्वितीय है, दूसरे नंबर के पुत्र हैं। तो वहां भी जो दूसरी, और कमाल की बात देखिए, जनक जी की पुत्री नहीं, भाई पुत्री किसकी? छोटे भाई की। वहां देखे, वहां तो क्रम है और यहां भी उसी क्रम का अनुसरण किया है कि वहां राम बड़े हैं तो पहले राम का विवाह हुआ तो पहले जानकी समर्पित। पश्चात भरत जी महाराज बड़े हैं तो अपनी पुत्री नहीं, अपने भाई की पुत्री जो बड़ी है उसका दान दे दिया। बोले दूसरे नंबर के भाई के लिए दूसरे नंबर की कन्या दे दी। शुद्ध मांडवी, शुद्ध कीर्ति। अब लेकिन यहाँ क्रम तोड़ दिया। बोले यहाँ कहते हैं भाई, यहाँ किसको दिया? यहाँ शत्रुघ्न जी महाराज को ले लिया, और फिर उसके पश्चात किसको दिया? फिर उर्मिला, फिर लक्ष्मण जी महाराज को लिया। बोले ये क्रम क्यों तोड़ दिया यहाँ? बोले इस क्रम को यदि देखोगे तो वाल्मीकि रामायण में क्रम और रामचरितमानस में क्रम दूसरा है और अध्यात्म रामायण में क्रम दूसरा है। यहाँ बताया जाता है कि लक्ष्मण जी महाराज किसके पुत्र हैं और शत्रुघ्न जी महाराज सुमित्रा जी के। अध्यात्म रामायण में बताया गया है कि शत्रुघ्न जी और भरत जी महाराज वहां कैकेयी के पुत्र हैं, लक्ष्मण जी महाराज दूसरे पुत्र हैं। तो उन्होंने कहा उस क्रम से भी यदि देखें तो वो भाव है, लेकिन उन्होंने कहा जिसके लिए जो उचित थी वो उसका समर्पित की। अब मांडवी क्या है यहाँ जानना चाहिए, ये बहुत गहरा भाव है यहाँ। इस पर महात्मा कहते हैं जीव की चार अवस्थाएं होती हैं, चार पुरुषार्थ होते हैं और चार ही भाव होते हैं, चार स्वभाव होते हैं जीव के। क्या होते हैं? आरती, जिज्ञासु, ज्ञानी और मुमुक्षु। चार प्रकार के भगत होते हैं, चार प्रकार भगत जगमाही। गोस्वामी जी ने बालकांड में लिखा, चार प्रकार के भगत हैं इस संसार में, जहां भगवान ने बताया कि सब पर मोरी बराबरी दाया, मेरी सब पर बराबर दाया है, कोई कैसा भी हो। लेकिन यहाँ पर कहा अब ये भाई जो भरत जी महाराज है, भरत जी क्या है? भरत जी महाराज तपस्या का स्वरूप है, तपस्या का स्वरूप है ना। तो मांडवी किसका स्वरूप है? मांडवी त्याग का स्वरूप है। अब उन्होंने कहा भाई शुद्ध कीर्ति क्या है? शुद्ध कीर्ति किससे प्राप्त होती है? जब किसी की उपमा सुनी जाती है, जब किसी का यश सुना जाता है तो कैसे सुना जाता है? उसकी कीर्ति सुनी जाती है उसके प्रताप से। शत्रुघ्न जी महाराज प्रतापी हैं। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। रिपु सूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। तो सुशील हैं, जो शूरवीर हैं, जिसके नाम मात्र लेने से ही शत्रुओं का नाश हो जाता है। तो शत्रुओं का नाम हो जाता, जिसके नाम में इतना प्रताप है तो उसकी पत्नी भी तो कीर्ति देने वाली होगी ना महाराज। तो इसलिए शुद्ध कीर्ति, शुद्ध का मतलब होता है सुनना और कीर्ति का मतलब होता है यश। जिसका यश उससे सुना जाएगा, शत्रुघ्न जी महाराज का यश उसकी पत्नी से लगाया गया किसको? इसीलिए शुद्ध कीर्ति उनको दी गई। लेकिन इनकी अवस्था भी अलग है। शुद्ध कीर्ति जागृत अवस्था है। शुद्ध कीर्ति को यहाँ जागृत अवस्था बताते हैं, क्योंकि जो जागृत व्यक्ति होगा वही शूरवीर हो सकता है, सोया हुआ व्यक्ति शूरवीर नहीं होता। जो जागृत सो पावत है और जो सोवत है सो होवत है। इसलिए जो सोता रहा उसकी कीर्ति कैसी? इसीलिए शुद्ध कीर्ति जागृत अवस्था है और जागृत व्यक्ति ही उस कीर्ति को प्राप्त करेगा, उस जागृत अवस्था को प्राप्त होगा, वही शूरवीर होगा। तब उन्होंने कहा महाराज फिर उसके पश्चात कौन आई? उर्मिला आई। अब उर्मिला क्या है? उर्मिला स्वप्नावस्था है। उर्मिला स्वप्नावस्था है, स्वप्न सुषुप्ति। यहाँ इनका फल बताया कि भाई सुषुप्ति अवस्था का क्या फल है? सुषुप्ति अवस्था होती है सो जाती है, उदासीन, कोई मतलब नहीं, वो उदासीन होती है। तो वो कौन है? वो मांडवी है। स्वप्नावस्था कौन है? उर्मिला है। और उस तुर्यावस्था क्या? माता जानकी है। तो ज्ञान के साथ तुर्यावस्था, वैराग्य के साथ उसकी अवस्था, समर्पण के साथ उसकी अवस्था और संयम के साथ उसकी अवस्था। ये चारों अवस्थाएं ऐसी इस प्रकार से दी है। महात्माओं का तो चिंतन इसमें बहुत बड़ा है, यदि इस पर व्याख्या करें तो बहुत समय बीत जाता है। लेकिन कहते चारों को स्वामी जी ने लिखा है कैसे? कुश केतु कन्या प्रथम, कुश केतु की प्रथम कन्या कौन है? मांडवी।
छोटे भाई की बड़ी पुत्री कौन है? मांडवी। अब उसमें क्या गुण है? उसमें गुण जो गुण शील सुख स्वभावई, जो गुणवंती है, जो शील को धारण करने वाली है, जो सुख को प्रदान करने वाली है, और जो शोभा को प्रदान करने वाली है, और जो बड़प्पन को, ये 5 चीजें इसमें बताई गई। इन 5 चीजों को देने वाली कौन है? 5 चीजों को देने वाली मांडवी है। इसमें भरत जी महाराज को ये 5 चीजें मिली है संसार में। फिर कहा सब रीति प्रीति समेत कन्या सो ब्याही नृप भरत ही दी। जो भगवान राम और जानकी के विवाह का जो प्रसंग हुआ था, जो सारी रीति उसमें निभाई गई थी, उन्हीं रीतियों का पालन करते हुए सो ब्याही नृप भरत ही दी, ये मांडवी जी जो है भरत जी महाराज को सौंप दी। तो ये 2 विवाह हुए। कोई कहते हैं एक ही साथ फेरे दिवा दिए सबके, मानस नहीं कहती इस बात को। मानस कहती है प्रथम तो राम जी के फेरे हुए, ठीक है, उसके पश्चात हुए भरत जी महाराज। हम प्रथम क्या करते हैं? हम प्रथम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ कहते हैं उससे प्रथम सीढ़ी क्या है? उसकी प्रथम सीढ़ी उससे प्रथम, ये उल्टा क्रम चला है यहाँ। वहां बताया उससे प्रथम सीढ़ी है जीव की समर्पणता, ये भरत जी महाराज है। उसके पश्चात क्या कहा? जानकी लघु भगिनी। अब वापस लौटते हैं जनक जी महाराज की तरफ। जनक की बड़ी पुत्री जानकी जी, मेरे छोटे भाई की बड़ी पुत्री मांडवी जी, मेरे जनक जी की छोटी पुत्री कौन? जानकी लघु भगिनी, जानकी जी की छोटी बहन सुंदरी शिरोमणि जानने के, और सुंदरता को प्रदान करने वाली है। अब सुंदरता भाई कहाँ ठहरती है? ये बात भी विशेष रूप से है। शत्रुघ्न जी भी बहुत सुंदर थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जानकी जी की जो छोटी बहन है, जो सुंदरता को प्रदान करने वाली है, ये सुंदरता कहाँ दी गई? श्री राम जय राम, श्री राम जय जय। अरे सुंदरता कहाँ दी गई? सो तने दीनी जाहि लखनी सकल विधि सनमान जी। ये सुंदरता प्रदान की गई वैराग्य रूपी, यानी वैराग्य रूपी लक्ष्मण जी महाराज को, क्योंकि सुंदरता वहीं ठहरती है जहाँ वैराग होगा। बिना वैराग्य के तो सौंदर्य या सुंदरता ठहर नहीं सकती, और जो जीव वैरागी होगा वही सुंदर होगा। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना। तो ये तीसरा विवाह हुआ लक्ष्मण जी महाराज का। अब चौथा विवाह शत्रुघ्न जी महाराज का बताते हैं। जय नाम श्रुति कीर्ति सुलोचनी, सुमुखी सब गुण आगरी। अब जय नाम श्रुति कीर्ति, जिसका नाम श्रुति कीर्ति है, सुलोचनी है। सुलोचनी का मतलब सुंदर नेत्रों वाले। भरत जी महाराज और शत्रुघ्न जी महाराज भी बड़े सुंदर हैं। भरत जी महाराज के लिए कमल शब्द यूज नहीं किया गोस्वामी जी ने, लक्ष्मण जी महाराज के लिए भी नहीं किया, राम जी के लिए, जानकी जी के लिए, और साथ में किसके लिए? शत्रुघ्न जी महाराज के लिए। रिपुसूदन पद ब्रह्मले नमः। मानो ज्ञान का, वैराग्य का, समर्पणता का, इन सब का, तीनों का भाव किसने ले लिया हो? सारा घोट घाट कर पी लिया हो शत्रुघ्न जी महाराज। जो ज्ञानी के साथ भी रहता हो, जो भाई सन्यासी के साथ भी, तपस्वी के साथ भी रहता हो, और जो महाराज कर्म करने वाले के साथ भी, कर्म योगी के साथ भी रहता हो, लेकिन फिर भी किसी के प्रति उसकी रुचि नहीं है, रुचि किसी के प्रति नहीं है, न वो ज्ञानी बनना चाहता, न वो सन्यासी बनना चाहता, और न वो कर्मयोगी बनना चाहता। वो तो केवल समर्पण कर देता है कि महाराज जय ही वेद हो नाथ ही मोरा, जय ही वेद हो नाथ ही मोरा, करऊं सबेगी दास मैं तोरा, करऊं सबेगी दास मैं तोरा, जय वेद होए नाथ हित मोरा। जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो वो आप करो। वैरागी को पता कल्याण कैसे करना है, ज्ञानी को पता है इसको रास्ता कैसा देना है, और महाराज क्या, और कर्म योगी को पता है इसको किस कर्म की शिक्षा देनी है। ब्राह्मण वेश को धारण करके आ जाए, उसको कह दे भाई तू व्यापार कर ले, ये उसका कर्म नहीं है। अपने कर्म का अतिक्रमण कर दिया। ज्ञान लिया है तो ज्ञान देना चाहिए, कर्म किया है तो कर्म का प्रभाव दिखना चाहिए।
कहा अब वही जो सुलोचनी सुंदर नेत्रों वाली है, जो सुमुखी है, सुंदर मुख वाली है। सुंदर मुख किसका? यथा योग्य बोले, यथा समय बोले, यथा व्यवहार बोले, उसको कहते हैं सुंदर मुख। और शत्रुघ्न जी महाराज ने एक ही बार बोला बस, वो भी कब? जब राम जी राजा बन चुके। राम जी ने बुलाया एक दिन, बोले भाई शत्रुघ्न जी को बुलाओ। आए, प्रणाम किया, दंडवत किया। भगवान राम ने कहा एक आदेश है तुम्हारे लिए। बोले बोलिए जी। कहाँ ही शब्द, क्या क्या कीजिए। राम ने कहा द्वारिकापुरी है, द्वारकापुरी में लवणासुर है, राक्षस, और वो रावण की वजह से बड़ा क्रुद्ध है, ऐसा समाचार आया है। तो वो यहाँ उसने क्या किया, मथुरा नगरी पर आक्रमण करके उसको अपने अधीनस्थ कर लिया है और वहाँ सभी ब्राह्मणों का वध कर दिया है और उसमें उत्पात मचा रहा है। तो तुम जाओ और मथुरा नगरी पर आधिपत्य स्थापित करो। शत्रुघ्न जी महाराज वहाँ बिना बोले प्रणाम कर कर चल दिए, कुछ नहीं पूछा। ठीक है महाराज। और चले गए, वहाँ जाकर लवणासुर का वध किया, मथुरा नगरी की स्थापना की। और ऐसा वर्णन आता है कि भगवान राम ने भी वहाँ जाकर कुछ समय के लिए निवास किया। जब भगवान राम ने 11,000 वर्षों तक राज किया है तो क्यों कहीं गए नहीं होंगे क्या? जानकी जी ने कहा भगवान मेरे मन में एक इच्छा है। बोले क्या इच्छा है? आपको याद हो तो मैंने कहा था कि मैं तीर्थाटन करना चाहती हूँ। बोले हाँ मुझे याद है। बोले तो अब मेरी इच्छा है कि अब उस इच्छा को पूरा किया जाए। बोले ठीक है। लक्ष्मण जी महाराज को बुलाते और कहते हैं कल ही सजाओ, हम कल ही प्रस्थान करेंगे यहाँ से तीर्थाटन के लिए। ये गंगा तीर्थ तो हम देखते हैं ना, संगम देखते हैं, प्रयाग का संगम। अयोध्यापुरी की सीमा से यदि बाहर निकलते हैं तो वहाँ भी एक संगम है। वहाँ कुंभोदर ऋषि का आश्रम है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। वहाँ एक कुंभोदर ऋषि हुए। जिस कुंभोदर ऋषि ने जब भगवान उस तीर्थाटन पर निकले तो वो वापस आ रहे थे। तो वहाँ उन्होंने पूछा भगवान राम ने कि भाई ये किसका आश्रम है और इसको क्यों छोड़ दिया गया है? बोले हाँ, जो गंगा जी का जो यहाँ पर प्रवाह बहता था अब वो प्रवाह नहीं है। तो जब, क्योंकि सारे के सारे तीर्थ किसी न किसी नदी के ऊपर ही है, सारे के सारे तीर्थ। कहा गंगा जी के ही तट पर यदि चले जाएं तो महाराज 33 करोड़, वहाँ कहते 3.5 करोड़ तीर्थ है गंगा जी के उस पर। गंगा जी की यदि साथ धारा पर चले जाएं तो 3.5 करोड़। तो वहाँ नर्मदा जी की तो महिमा ही नहीं वर्णन की जा सकती। और सरयू और सतलुज ये तो बहने हैं, इनको मानसरोवर से निकला बताया गया। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय। तब उन्होंने कहा वहाँ वेद शिरा वापस आते हैं। तो वेद शिरा ने सुना कि भाई भगवान राम ने वहाँ निवास कर रखा है। तो कहते मैं नहीं दर्शन करूँगा उनके। चले गए, वापस लौट गए। सैनिकों ने आकर भगवान राम को बताया। बोले महाराज एक ऐसे ऐसे महर्षि आए थे और वो हमने बताया कि भगवान राम ने यहाँ पर कुछ पड़ाव डाला है कुछ दिन के लिए। जानकी जी और सभी माताएं यहाँ पूजा करेंगी तो यहाँ संगम है, वहाँ गंगा जी को बुलाया गया है, वो संगम किया गया वहाँ भगवान राम के द्वारा, उसी को द्वितीय संगम कहते हैं वहाँ। तो वहाँ कहा, बोले वो वापस चले गए, दर्शन के लिए नहीं आए, दर्शन देने के लिए नहीं आए, करने के लिए नहीं, देने के लिए नहीं आए। भगवान राम ने कहा क्यों नहीं आए? बोले उन्होंने आपको बहुत बुरा भला कहा। अब देखो जहाँ कोई व्यक्ति सुने तो कह देता है कि ऋषि ने भगवान राम को बुरा भला कहा है, लेकिन जब भगवान राम ये तीर्थाटन कर चुके हैं ना, 1 महीने तो काशी में रुके हैं भगवान, और काशी के पश्चात वहाँ ऐसा वर्णन आता है अनेकों तीर्थों का वहाँ काशी में ही। आज हम जाते हैं तो 7-8 मुख्य तीर्थों का दर्शन करते हैं वहाँ, लेकिन उन्होंने कहा काशी में ही भगवान राम ने अनेकों तीर्थों का दर्शन किया है, अनेकों महात्माओं का दर्शन किया है। और फिर वहाँ जाकर हनुमान जी महाराज के मंदिर की भी स्थापना हुई है भाई, बाद में जाकर हनुमान जी महाराज ने वहाँ दर्शन किया। जब वो वापस लौटे ना भगवान राम, तब वो जो कुंभोदर ऋषि थे वो भगवान राम के सामने आते हैं और उन्होंने कहा महाराज मैं ही हूँ वो कुंभोदर ऋषि। उन सैनिकों ने बताया महाराज यही थे वो जो आपको बुरा भला कह के गए थे। फिर भी राम जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा महाराज
आपकी अतिशय कृपा है। यदि आप मुझे बुरा भला नहीं कहते तो ये तीर्थाटन का जो विचार मन में आया ये होता नहीं। भगवान राम को जो ब्रह्म हत्या का दोष लगा, रावण ब्राह्मण था, तो जो ब्रह्म हत्या का दोष लगा वो हरियाणा के हरियाणा से लेकर उत्तराखंड की धरा पर आकर उन्होंने उस ब्रह्म हत्या का विमोचन किया। हमारा श्री राम जय जय राम। इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर भी भगवान राम ने निवास किया है, जहाँ इस हस्तिनापुर के इंद्रप्रस्थ को भी भगवान राम ने कुछ समय के लिए अपना निवास स्थान बताया है। कोई ऐसी भूमि नहीं छोड़ी भगवान ने इस पूरे के पूरे जम्बूद्वीप पर जहाँ उन्होंने अपना स्थान न बनाया हो, ऐसा वर्णन है। और कोई पूछे तो कहाँ लिखा हुआ है तो पढ़ो अध्यात्म रामायण। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय। तो भगवान राम निकले। भगवान राम ने अपने छोटे पुत्र कुश को इंद्रप्रस्थ का राज्य दिया था, उसको यहाँ का राजा बनाया। तब कहा महाराज अगर आज भी हम कुश का यदि स्थान देखें तो पाकिस्तान का कोई क्षेत्र है, वहाँ पर जाकर आज भी उसको देख सकते हैं। पूरा बड़ा महल है वहाँ। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तब उन्होंने कहा महाराज जय नाम श्रुति कीर्ति सुलोचनी सुमुख सब गुण आगरे। जिसका नाम श्रुति कीर्ति है, सुंदर मुख वाली है, सुंदर नेत्रों वाली है जो, और सभी गुणों की आगरी का मतलब होता है एक ऐसा पात्र। भगवान राम के लिए भी परशुराम जी ने आगर शब्द प्रयोग किया है वहाँ। आगर का मतलब होता है जो आगमों से भी परे हो। हम यहाँ सुनते हैं ना, आगम निगम बखानी, दुर्गा जी की आरती गाते हैं तो आगम निगम बखानी। आगम निगम का मतलब क्या होता है? आगम होते हैं वेद, निगम होते हैं उसकी संहिताएं, और ये आगम जो है भगवान शंकर के मुख से निकले। फिर उन्होंने कहा महाराज सो दई रिपु सूदन ही। रिपु का मतलब शत्रु, सूदन का मतलब नाश करने वाला। तो शत्रुओं के नाश करने वाले उन शत्रुघ्न जी महाराज को भगवान वो जो श्रुति कीर्ति जी हैं वो दी गई भूपति रूपशील उजागरी। और वहाँ पर कहते वो जो दिया, जब इस सभी गुणों की खान है उसमें उजागर क्या है? देखो ना मांडवी में किसी बात का प्राकट्य कहा, ना उर्मिला में कहा, लेकिन किस में कहा तो श्रुति कीर्ति में कहा। इसीलिए जो ना बोलता हो ना भाई, जो चुपचाप बैठा होता हो, उसका बड़ा आदर होना चाहिए। किसी ने कहा सत्यम बुरियात न सत्यम अप्रियम बुरियात। सत्य बोलो लेकिन ऐसा सत्य बोलो जो किसी को कटु ना लगे। सत्यम बुरियात, सत्य बोलो लेकिन न अप्रियम सत्यम बुरियात, लेकिन अप्रिय लिखने वाला जो सत्य है उसको नहीं बोलना। तो वो शील रूप को जो प्रकट करने वाली थी, जो शील को उजागर करने वाली थी, शील को प्रकट करने वाली थी, ऐसी श्रुति कीर्ति को जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। आगे कहते अनुरूप वर दुल्हनी परस्पर अनुरूप वर, जो जैसा वर था। अब भाई किसने बताया कि ये वर ऐसा है, इसमें ये गुण है? अगर इस पर विचार किया जाए, जनक जी महाराज को किसने बताया कि लक्ष्मण में ये गुण है, भरत में ये गुण है? भरत जी महाराज को तो अभी देखा भी नहीं था, भरत जी महाराज तो अभी आए हैं। शत्रुघ्न में ये गुण है, किसने बताया जनक जी महाराज को? लेकिन वहाँ कहते हैं जब ये आते हैं ना तो सखीन का विवेचन कर देते हैं। भाई चक्रवर्ती राजा है दशरथ जी महाराज, पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, तो सभी राजाओं को पता है कि वहाँ संतान नहीं है। लेकिन जब वो यज्ञ किया तो उस यज्ञ के पश्चात जो फल प्राप्त हुआ उसकी कीर्ति तो समस्त संसार में फैली ना, और जब वो कीर्ति फैली तो राजाओं को पता भी लग गया। तब वहाँ कह देते हैं अनुरूप वर दुल्हनी परस्पर। लक्ष्मण जी महाराज के और राम जी के तो गुण देख ही लिए थे जनक जी महाराज ने। और जब ये बारात के साथ जब ये दोनों भाई अभी आ गए हैं तो इन दोनों भाई की भी अपने बड़े भाइयों के प्रति चरणों में प्रीति देखकर और उनके प्रति अनुसरण देखकर, समर्पण देखकर वहाँ देख लिया कि वहाँ मेरी पुत्रियों के योग्य
जब दो बड़े भाई ऐसे हैं तो छोटे भाई भी तो ऐसे ही होंगे, देख लिया। और फिर जनक जी महाराज भी कोई ऐसे नहीं थे कि जिनको ये ज्ञात नहीं हो भाई, ब्रह्म वेता थे। तो लकी सकुच ही हर से परस्पर लकी, एक दूसरे को जब वो वर दुल्हन देखते हैं तो उनके मन में बड़ा संकोच है एक दूसरे को देखने में। ये एक विधा है, मैंने पहले भी इसका मज्जन किया था, इसका वर्णन किया था। इस विधा को जब दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को देखते हैं उसको समज्जन कहा जाता है। सह का मतलब एक दूसरे को, मज्जन का मतलब देखना। मज्जन पान पाप हरे का, यानी स्नान करने से जो पापों का हरण कर लेती है कौन है, वो गंगा जी है। और यहाँ पर कहा एक दूसरे को देखने से, क्योंकि वो विष्णु है वो लक्ष्मी है। जब ऐसे पवित्र भाव से पति पत्नी एक दूसरे को देखते हैं तो उस समय की गणना नहीं की जा सकती, इसको समज्जन कहते हैं। जब हम मंदिरों में देव प्रतिष्ठा करते हैं, देव प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करते हैं तो उनको दर्पण दिखाया जाता है, उसको मज्जन कहा जाता है। तब कहा एक दूसरे को देखने में बड़ा संकोच हो रहा है, तो संकोच को इसका दूसरा भाव ये कि वहाँ पर बड़े भी बैठे हैं, ब्राह्मण भी बैठे हैं, पिता भी बैठे हैं, ससुर भी बैठे हैं, और वहाँ अन्य शेषजन भी बैठे हुए हैं। तो वहाँ कहा इसलिए जब हमारे से बड़े बैठे हों तो पति पत्नी को तो एक दूसरे की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। लेकिन आजकल तो नाम लेकर पुकारते हैं महाराज, बड़े बैठे रहो, अपने घर को तो छोड़ो, बाहर से भी कोई हुए तो बड़ी बड़ी अंकारी लगाते हैं उनके नामों की, लेकिन लेना नहीं चाहिए। पति पत्नी यदि एक दूसरे का नाम लेते हैं तो उस घर से लक्ष्मी क्षय होती है, लक्ष्मी का ह्रास होता है उस घर से, ऐसा शास्त्र वचन है। लेकिन आजकल ले रहे हैं सब नाम। बड़े पुत्र का नाम, पहले भी चर्चा कर चुका हूँ इसकी, बड़े पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए, पिता को अपने पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए बड़े का, उसकी आयु का हरण करता है वो। लेकिन सब चलता है आज श्री राम जय जय राम, सब मुदित सुंदरता सराहे, सभी अत्यंत प्रसन्न है और जो वो सुंदरता है उसकी सराहना करते हैं। सुमन सुरगण वर्ष, अभी इसी सुंदरता को कहा कि एक दूसरे के सामने बैठे तो हैं लेकिन किसी को एक कहने का मौका नहीं देते कि ऐसा काम कर रहे हैं, इसको सुंदरता कहा जाता है। जब हमारा प्रत्येक कार्य दूसरे को सुहाता हो, जब हमारा प्रत्येक कार्य समाज में प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला हो, इसको कहते हैं कि ये सुंदर कार्य है। तो सभी फूल बरसाकर उसकी सुंदरता का वर्णन करते हैं। सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजेंगे। अब वो जो सुंदर दूल्हा था, सुंदर दुल्हन थी, वे सारे एक मंडप में विराजते हैं। जनु जीव और चारों अवस्था, जो मैंने चार अवस्थाएं कही थी ना, वो चार अवस्थाओं का यहाँ वर्णन कर देते हैं। जीव का मतलब होता है आत्मा, जीव का मतलब होता है ज्योतिष में गुरु, बृहस्पति जिसको कहते हैं। तो उन्होंने कहा जैसे कोई जीव चारों अवस्था को पाकर भुवन सहित विराजहीन, विभु का मतलब होता है, देखो चार अवस्थाएं हैं, उन चार अवस्थाओं को धारण करने वाला भी तो कोई होगा ना, धारण करने वाला भी इसका कोई होगा। जैसे यदि हम धन का वर्णन करें तो धन से सीधा ही लक्ष्मी जी की तरफ, कुबेर की तरफ और भगवान शंकर की तरफ ध्यान चला जाता है। यदि हम विवेक की तरफ देखें तो हम गणेश जी का वर्णन करने लग जाते हैं। यदि हम प्रेम का वर्णन करें तो हम राधा कृष्ण की तरफ चले जाते हैं। और यदि हम मर्यादा को देखें तो हम भगवान राम की तरफ चले जाते हैं। तो जिसका नाम लेने मात्र से ही हम उसके हेतु की तरफ चले जाते हैं। ऐसे ही कहा यदि हमें किसी अवस्था को प्राप्त करना है तो उस अवस्था के उस धारण करने वाले को हमें ध्यान करना चाहिए। कहते हो चारों अवस्थाएं कैसी हैं, उन चारों अवस्था का वर्णन किया कि जीव के हृदय की चारों अवस्थाएं, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति, सुषुप्ति को कहते हैं सो जाना। जागृत अवस्था होती है विवेक की, स्वप्नावस्था होती है जागता भी रहे सोता भी रहे। नेत्र अध निम्लित हो, आधे खुले हो और आधे बंद हो। उसके बाद सुषुप्ति क्या होती है, जब सो गया, ये सुषुप्ति अवस्था का ही उदासीनता, मैंने कहा था पहले, उसको ज्ञान नहीं रहता किसी चीज का। और चौथी क्या है, चौथी तुर्यावस्था है। अब इन चारों को धारण कौन करता है, जागृत अवस्था जो है, यानी इसको जागृत अवस्था को जो धारण करते हैं, श्रुति कीर्ति को धारण कौन करता है, विश्व रूप शत्रुघ्न जी महाराज, फिर तेजस लक्ष्मण जी महाराज, प्राज्ञ भरत जी महाराज,
और ब्रह्म भगवान राम, ये चारों धारण करते हैं। इसलिए जब हम किसी अवस्था के हम अभ्यासी हो तो उसके हेतु को भी जानना चाहिए, इसको देने वाला कौन है। और आखिर में कहते हैं मुदित अवधपति सकल सुत पदुन समेत निहारी जनु पाए महिपाल मणि किरण सहित फलचारी। हम कह देते हैं भाई क्रियाओं का कोई फल नहीं होता, क्रियाओं के बिना तो कोई फल ही नहीं होता। वहाँ कहते हैं दशरथ जी महाराज इस प्रकार से प्रसन्न है कि मानो अपने चारों पुत्रों और अपनी चारों बधुओं को देखकर इस प्रकार से प्रसन्न है, जनु पाए महिपाल, जिस प्रकार से मानो उस राजा ने मन में क्रियन सहित फलचार, कि जो जो जनक जी महाराज दशरथ जी महाराज ने जो जो क्रियाएं की होंगी आज उन क्रियाओं का फल उसे प्राप्त हो गया। क्रिया रूप में ही तो भगवान राम को प्राप्त किया है ना उन्होंने। भगवान राम ने क्या कहा था अवतार लेने से पहले, अनशन सहित ले वो उतारा, अपने अंशों के साथ अवतार लूँगा भाई। और अंशों का मतलब क्या है, मुझे वहाँ ज्ञान की भी आवश्यकता होगी, मुझे वहाँ वैराग्य की भी अवस्था होगी, आवश्यकता होगी, मुझे वहाँ त्याग भी चाहिएगा, मुझे वहाँ समर्पण प्रेम भी चाहिएगा। तो इन सारों को लिया उन्होंने। तो अब जनक दशरथ जी महाराज ने कहा, गोस्वामी जी कहते हैं कि जनक दशरथ जी महाराज ने ये चारों चीज़ें प्राप्त की, लेकिन दशरथ कौन है और जनक कौन है, प्राप्त किसको किससे हुई है, ये मुख्य बात है भाई। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा समधि, दोनों समधि है। उस समधि को जानो, इन क्रियाओं को जानो, उस पत्रिका को जानो, तो पूरा विवाह प्रसंग आ जाएगा भाई। आज की कथा में के भाव भगवान शंकर माँ पार्वती हनुमान जी महाराज सदगुरुदेव महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए कोई ऐसा भाव निकला हो भाई जो हमारी बुद्धि में ना प्रतिष्ठित हो पाया हो, तो सार रूप को ग्रहण कर ले भाई। त्रुटि हो जाती है, मनुष्य मात्र ही है। बोले रामचंद्र महाराज की जय हो।